हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम। सेट एग्जामिनेशन 19 मार्च को होने वाला है और इस वीडियो में हम 2012 सेट एग्जामिनेशन में लाइफ साइंस का जो पेपर सेकंड आया था उसकी बात करेंगे। 2012 में जो सेट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें लाइफ साइंसेस के 2 पेपर हुए थे, तो सेकंड पेपर की चर्चा आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया था उसको हम देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करके डियर स्टूडेंट्स आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले सेट एग्जामिनेशन के पेपर का स्तर कैसा रहेगा। पहला प्रश्न है, द हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए मीन्स हैप्लोइड डीएनए फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। किसके परिणाम स्वरूप अगुणित डीएनए, जिससे हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए भी कहते हैं, बनता है या बनाता है? रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिलीशन। तो बिल्कुल हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए जो है डियर स्टूडेंट्स वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से बनेगा और आपका आंसर हो जाएगा पुनर्योजन से हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज हाईएस्ट एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से कौन से आणविक कक्षीय में सबसे अधिक ऊर्जा होगी या है? तो अब देखिए सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा, तो बिल्कुल, और पाई। तो अगर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो जो पाई वाला है आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाएगी। शुद्ध डुप्लेक्स डीएनए अणु निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं रह सकता है? तो जो शुद्ध डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल है वो लीनियर फॉर्म में रह सकता है, लीनियर एंड सुपर कोइल्ड फॉर्म में नहीं रह सकता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। सर्कुलर और रिलैक्स्ड रह सकता है, सर्कुलर और सुपर कोइल्ड भी रह सकता है। तो डियर स्टूडेंट सेकंड प्रश्न का आंसर आप रैखिक व अतिकुंडलीकरण लगा लेंगे। लीनियर एंड सुपर कोइल्ड फॉर्म में प्यूरिफाइड डुप्लेक्स डीएनए कांट एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DEA यानी डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज एंड कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आर वाइडली यूज्ड रेजिन फॉर सेपरेशन ऑफ। यानी DEA सेलुलोज तथा CM सेलुलोज रेजिन किसके पृथक्कीकरण हेतु इस्तेमाल किए जाते हैं? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के सेपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फलगन रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। फलगन अभिकर्मक या फ्यूजन अभिकर्मक तैयार करने को प्रयोग किया जाता है। एसिड फुस्चिन, बेसिक फुस्चिन, हेमेटॉक्सिलिन, इओसिन। तो बिल्कुल बेसिक फुस्चिन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। द शेप ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू देयर। कोशिका का आकार निर्भर करता है। बिल्कुल ये आधार नहीं आकार है। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेल का जो आकार है, शेप है, वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल किस प्रकार का कार्य करती है। तो सेल जिस प्रकार का कार्य करेगी उसी प्रकार का उसका शेप हो जाता है। द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जीवद्रव्य नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया था। सोलेनॉइड एंड सुपर सोलेनॉइड आर प्रेजेंट इन। तो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल हम देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल का, तो वहाँ पर सोलेनॉइड और सुपर सोलेनॉइड की भी हम बात करते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर में सोलेनॉइड और सुपर सोलेनॉइड व्यवस्था पाई जाती है। सबसे स्थायी आरएनए कौन सा है? मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ आरएनए इज। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए या एसएनआरएनए। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। राइबोसोम्स engaged in protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes are dissociated into 2 subunits with the help of। किसकी सहायता से प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण में संलग्न राइबोसोम्स का 2 सह इकाइयों में पृथक्करण होता है? तो बिल्कुल ये फैक्टर आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेंगे, IF3 और EIF6 आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण में संलग्न राइबोसोम्स है वो 2 सब यूनिट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं या टूट जाते हैं।
इन यूकैरियोट सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगिन अनटिल, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन का प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड पूर्णतः अलग नहीं हो जाते, अनेक अनुलेखन कारक प्रवर्तक के साथ बंधे हो, mRNA से B−1 कैप अलग नहीं हो जाते, संपदा से इंट्रॉन्स अलग नहीं हो जाते, द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टेम्पलेट। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा अनेक अनुलेखन कारक प्रवर्तक के साथ बंधे हो तो यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन का प्रारंभ नहीं होता है उस समय। कौन सा भाग अनुवाद में सीधे सम्मिलित नहीं होता है? तो ट्रांसलेशन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा भाग अनुवाद में सीधे सम्मिलित नहीं होगा? तो डीएनए जो है वो डायरेक्ट अनुवादन में या ट्रांसलेशन में सम्मिलित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू ब्रेक द प्रॉपर सीक्वेंस? तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर कौन जो है वो सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है उसका आंसर लगाना है। तो ऑप्शन है रिसेप्टर, सिनेप्स, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो बिल्कुल सिनेप्स आपका आंसर देखते ही आप लगा देंगे कि ये श्रृंखला को तोड़ रहा है, सीक्वेंस को तोड़ रहा है। केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जीवों के मध्य रासायनिक संकेत एक दूसरे को जानकारी आदान प्रदान करने हेतु, कार्यकी को नियंत्रित करने हेतु, जगह के लिए मारने हेतु, सुरक्षा में साथ रहने हेतु। तो बिल्कुल कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर के लिए केमिकल सिग्नलिंग काम में ली जाती है ऑर्गेनिजम्स में। विच टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रासेस? घास की जब हम बात करते हैं तो कौन सा पर्ण विन्यास घास में दिखाई देगा? तो घास के पर्ण विन्यास की हम बात करें तो आपको लर्न करना, याद रखना है, द्विपंक्तिक या डिस्टिकस पर्ण विन्यास घास में पाया जाता है। एंटीराइनम में जीन का कौन सा म्यूटेंट अरेबिडोप्सिस के एजी म्यूटेंट के समान होता है जो पुष्प के तीसरे और चौथे चक्र को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर एंटीराइनम में जीन का म्यूटेंट आपसे पूछा है जो अरेबिडोप्सिस के एजी म्यूटेंट के समान होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्लेना। तो ये जीन का म्यूटेंट है जो फ्लावर के तीसरे और चौथे चक्र को प्रभावित करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑफ मैमल्स इज, उत्विकास के आधार पर स्तनियों की ऑक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस है। तो जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है वो सेंट्रम ऑफ एटलस होता है, सेंट्रम एटलस कशेरुका का। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। टिलोलेसितल अंडों के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिलोलेसितल एग्स? तो टिलोलेसितल जो एग्स होते हैं उनमें डायरेक्ट आपको पता है कि अधिक मात्रा में पितक जो है या योग जो है वो वेजिटेटिव ध्रुव की ओर पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर योग कंसंट्रेटेड एट वेजिटेटिव पोल। द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इन केस ऑफ सक्यूलेंट इज, मांसल पौधों में श्वसन गुणांक कितना होता है? तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है कि दिन के समय रात के समय, क्योंकि वो अलग अलग होता है। तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर दिया गया था आरपीसी के द्वारा, डिलीट कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एएमपी पथवे और क्रेब्स साइकिल? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एएमपी पथवे और क्रेब्स साइकिल, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है? तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। कैरोटिनॉइड्स आर ए टाइप ऑफ, कैरोटिनॉइड निम्न में से किसका प्रकार है? टर्पिनॉइड्स, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन। तो टर्पिनॉइड्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन अवरोध हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। एब्सिसिक एसिड जो ABA प्लांट हार्मोन है उसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। द लॉन्गेस्ट अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, सबसे लंबी अरेखित चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्किन में, यूट्रस विथ एम्ब्रियो, स्पर्म डक्ट विथ यूरिथ्रा, स्टमक। तो बिल्कुल सबसे लंबी अरेखित चिकनी पेशी जो है वो गर्भधारित गर्भाशय में पाई जाती है, यूट्रस विथ एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 24 के आगे हम बात करते हैं। वाहिनियों की दीवारों को रक्त पहुंचाया जाता है। ब्लड इज सप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय कोरोइड प्लेक्सस, पॉन्स वेरोलाई, क्रूजरा सेरेब्राई या वासा वेसोरम। तो बिल्कुल ब्लड इज सप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय वासा वेसोरम। आपका आंसर चला जाएगा वासा वेसोरम। लॉकस्ट स्वाम्स फ्लाई टू ग्रेटर डिस्टेंस ऑन स्टिमुलस फ्रॉम, टिड्डी दल की लंबी उड़ान का उत्प्रेरक है
टिड्डी दल जो लंबी उड़ान भरते हैं वो किसकी वजह से भरते हैं, तो कौन सा फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल टेम्परेचर की वजह से। आप तापमान आंसर लगाएंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न सेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो CSIR नेट एग्जामिनेशन होता है लाइफ साइंसेज का, और सेट एग्जामिनेशन जो प्रीवियसली हुए हैं राजस्थान में, उन दोनों का स्तर जो है वो अलग अलग रहा है या रहते हैं। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका स्त्रवण सीधे तौर पर कोशिका श्वसन दर पर प्रभाव डालता है वो कौन सी है, तो बिल्कुल BMR को रेगुलेट करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो आपकी थायराइड हो जाएगी। तो थायराइड ग्रंथि सीधे तौर पर कोशिका श्वसन दर पर, सेलुलर रेस्पिरेशन पर प्रभाव डालेगी। एमेलोजेनेसिस किसके उत्पादन व परिपक्वन की प्रक्रिया है, एमेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैचुरेशन ऑफ इनेमल, जो दांतों का इनेमल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, उसी के संश्लेषण को या प्रोडक्शन को हम एमेलोजेनेसिस बोलेंगे। अगर बालक के पीयूष ग्रंथि के अग्र वाली से अतिस्त्रवण हो तो बालक शिकार होगा। इफ ए चाइल्ड सिक्रेशन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज मोर देन नॉर्मल द चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम, तो बिल्कुल जाइजेंटिक ड्यू टू स्पीडी ग्रोथ, अधिक तेजी से वृद्धि के कारण उसमें अतिकायिकता आ जाएगी, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा स्त्राव अगर होगा तो। काइमेरोप्लास्टी वह तकनीकी है जिसके द्वारा देखा जा सकता है किसी भी, तो अविशिष्ट जीन और उसके द्वारा होने वाले सूक्ष्म अपरिवर्तन सटीकता से, विशिष्ट जीन और उनके द्वारा होने वाले सूक्ष्म अपरिवर्तन सटीकता से, तो बिल्कुल स्पेसिफिक जीन एंड कोज टाइनी म्यूटेशन विथ हाई प्रिसिशन। आपका आंसर सेकंड वाला ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। इन ड्रोसोफिला कर्ली विंग्स इज ए डोमिनेंट म्यूटेशन इन विच क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला में मुड़े हुए पंख जो कि एक प्रमुख उत्परिवर्तन है किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है, ये सेकंड गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है, RNA होता है, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ दिस, तो RNA जेनेटिक मटेरियल है रेट्रोवायरस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेसाइज्ड एलो पॉलीप्लॉइड प्लांट, निम्न में से कौन सा संयोजित पर बहुगुणितता वाला पादप नहीं है, तो बिल्कुल ट्रिटिकम स्पेल्टा है, गॉसिपियम हिरसुटुम है, स्पर्टिना टाउसेंडी ये भी है, साइनोडोन डेक्लियोन एक प्रकार की घास होती है जो कि नेचुरली मिलती है, तो ये आपका एलोप्लॉइड प्लांट नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। सिंपलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, तो बिल्कुल सिंपलीपाल जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो चेन्नई में है। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट अभ्यारण्य देके आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, तो आप लोगों को जो प्रमुख नेशनल पार्क्स है स्टेट वाइज और सेंचुरीज है उनको लर्न करनी चाहिए। साइबरनेटिक सिस्टम इज ए, साइबरनेटिक तंत्र है, नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, फीडबैक सिस्टम टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग, डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड फैक्टर टू मेक सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म फॉर एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल ये पुनर्भरण स्व नियंत्रित करने हेतु का तंत्र है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। संभावित नैटिलिटी संदर्भित करता है अधिकतम संख्या किसी जीव की जो कि पैदा किए जाते हैं एक माता पिता जीवों के द्वारा एक इकाई। पोटेंशियल नैटिलिटी रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म ओवर ए यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, तो बिल्कुल ये एक परिभाषा है समय की अवधि में। द टर्म अल्फा एंड ओमेगा टेक्सोनोमी वर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, तो ये ओमेगा टेक्सोनोमी और अल्फा टेक्सोनोमी देने वाले थे टरिल, आपका आंसर जाएगा टरिल। द टर्म बायोसिनोसिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, बायोसिनोसिस वर्ड जो है वो कार्ल मोबियस ने दिया था। इकोलॉजी का ये प्रश्न है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है कार्ल मोबियस। ऐसी अन्योन्य क्रिया जब दोनों समष्टियाँ साहचर्य के फलस्वरूप लाभान्वित होती है, यानी दोनों को लाभ होता है परंतु संबंध अविकल्पी नहीं होते हैं, यानी ऑब्लिगेटरी संबंध नहीं होते हैं, तो ये संबंध कौन सा हो जाएगा आपका, प्रोटो कोऑपरेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रोटो कोऑपरेशन आंसर लगा देंगे, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 40 की आगे हम बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच अटैच और रेस्ट ऑन द बॉटम और लाइव इन द बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ लेक्स आर कॉल्ड, तो बिल्कुल तलछट में निवास करने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है, नितलक कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉप्स रूल, कॉपे के नियम के अनुसार, बिल्कुल अगर आपको कॉप्स रूल आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कि प्राणियों के वंशक्रम भूवैज्ञानिक समय स्केल के साथ आकार में बड़े होते जाते हैं।
रनवे हाइपोथेसिस रिलेटेड टू मैक चॉइस बाय, इथोलॉजी का प्रश्न है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। रन अवे हाइपोथेसिस मादा द्वारा मातृ लाभ के अभाव में की जाती है, फीमेल्स इन एब्सेंस ऑफ मैटरनल बेनिफिट। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम से दैट द 19 पेयर्स ऑफ जीन्स, लिंग गुणसूत्र के उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार 19 जोड़ी जीन, बिल्कुल आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। आप देखेंगे तो एक्स क्रोमोसोम की छोटी भुजा के सिरे पर केंद्रित रहते हैं तथा वाई गुणसूत्रों पर बिखरे हुए रहते हैं। इकोलोकेशन इज एग्जिबिटेड बाय, इकोलोकेशन बैट में भी दिखाई देता है आपको, चमगादड़ में पाया जाएगा इकोलोकेशन। इन एनएमआर स्पेक्ट्रम द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गैदर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करें तो संकेतों की संख्या के द्वारा हम बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संकेतों की स्थिति से ज्ञात करेंगे, संकेतों के विभक्तिकरण से करेंगे, लेकिन संकेतों के अधिशोषण से यहाँ पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली बिंदु फ्रेम विधि, पॉइंट फ्रेम मेथड, सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो पॉइंट फ्रेम मेथड को डेवलप करने वाले थे लेवी एम मेडन। इकोलॉजी का प्रश्न है, मॉडर्न्स आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इंप्रूविंग द हार्ट बीट, बेटर स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू, बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू। तो बिल्कुल बेटर स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू के लिए हम मॉडर्न्स का यूज करते हैं, उत्कों के बेहतर अभिरंजन में मॉडर्न्स का यूज किया जाता है। अबो ग्राफ इज द सैंपल ऑफ, इस ग्राफ को देखने पर हमें पता चलेगा कि लीनियर कोरिलेशन है, डायरेक्ट रेखीय सहसंबंध दिखाई दे रहा है। स्टॉल्स ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर स्टडिंग इंटर रिलेटिंग, स्टॉलन्स ट्राइंगल का प्रयोग किसके अध्ययन हेतु किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि यह ट्राइंगल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। और क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक्टिविटी हम देखते हैं एब्जॉर्बेंट एक्टिविटी, एडजॉर्बेंट एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी या फ्लो एक्टिविटी। तो बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेशन होता है, तो अधिशोषित गतिविधि में स्टॉल ट्राइंगल यूज किया जाएगा। LAUE फोटोग्राफ इज़ वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन एक्सरे, तो एक्सरे का एक प्रकार है LAUE और ये एक डिफ्रैक्शन मेथड होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा विवर्तन विधि। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो पेपर सेकंड हुआ था 2012 में उसमें 50 प्रश्न आए थे और जो पेपर थर्ड था उसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अब सेट का पैटर्न चेंज है, पूरी लाइफ साइंसेज से आपके 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और एक ही पेपर होगा। तो ये 50 प्रश्न देखकर आपको आइडिया लग सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर थर्ड भी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।